नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एस्ट्रोलॉजी जोन पर। तो आज मैं आपको बिल्कुल साधारण तरीके से बताऊंगा। मेरा नाम है अमन पाठक। आज मैं आपको कुंडली देखना सिखाने वाला हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से। जिसको राशियां नहीं पता उसके लिए राशियां है, और जो कुंडली के बारे में बाकी बहुत कुछ है इस पे आज, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें मैंने नक्षत्र लिखे हुए हैं, तो 27 होते हैं। राशि 12 होती है, ग्रह 9 होते हैं, भाव होते हैं 12। ये राशियां हैं। मेष राशि पहली, स्वामी मंगल। वृषभ राशि स्वामी इसके गुरु शुक्र है। तीसरी है मिथुन राशि, बुध इनके स्वामी है। और कर्क राशि के स्वामी है चंद्र। चौथी राशि होती है कर्क। पांचवी राशि है सिंह, सिंह के स्वामी है सूर्य। छठवीं राशि कन्या है, कन्या के जो स्वामी है वो बुध ग्रह है। तुला राशि होती है सातवीं, इसके स्वामी होते हैं शुक्र। आठवीं होती है अपनी वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि की होती है मंगल होते हैं इनके स्वामी। और धनु राशि के गुरु स्वामी होते हैं, धनु होती है नौवीं राशि। मकर राशि इसके स्वामी होते हैं शनि। कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनि। मीन राशि के होते हैं गुरु। पहली राशि मेष, नंबर वाइज मैंने लिख दिया है। पहली मेष होती है, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठवीं कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नौवीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ और 12वीं होती है मीन। प्रत्येक ग्रह को, प्रत्येक राशि के दो दो ग्रह, एक ग्रह को दो राशियां दी गई हैं। सिर्फ चंद्र और सूर्य को छोड़कर, चंद्र को कर्क राशि दी गई है और सूर्य को सिंह राशि। इन दो ग्रहों को छोड़ के बाकी सभी को दो दो राशियां दी गई हैं। जैसे मंगल को दी गई है मेष राशि, वृश्चिक राशि। वृषभ की कौन कौन, वृषभ राशि और तुला राशि है शुक्र की। अब जैसे अपन बात करते हैं बुध, बुध को मिथुन राशि और कन्या राशि, दो राशियां हैं बुध की। उसके बाद कर्क राशि है चंद्र की और सिंह राशि है सूर्य की। सिर्फ ये दो ही ग्रह हैं जिनके पास एक एक राशियां हैं। अब अपन बात करते हैं आगे। शनि को दो राशि दी गई है, मकर और कुंभ। मीन राशि और धनु राशि ये गुरु को दी गई है दो। जो हमारे नक्षत्र होते हैं 27, 12 होती है राशि, ग्रह होते हैं 9, भाव होते हैं 12, जो कि इधर दिए गए हैं। पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। इधर से शुरू करते हैं अपन, कुछ इस प्रकार से घूमते हुए और इस तरफ आते हैं। इस प्रकार से गिनते हैं भावों को। इसके पहला भाव होता है उसको तन भाव बोलते हैं, हमारा शरीर। दूसरा धन भाव होता है, तीसरा पराक्रम, हमारे द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, किस प्रकार के कार्य करेंगे हम। चौथा है सुख भाव होता है ये। पांचवा संतान और ज्ञान का भाव होता है। छठवां रोग का और खर्च का होता है। सातवां जीवन साथी का होता है। आठवां गुप्त विद्याओं का होता है और मृत्यु भाव भी बोलते हैं इसको। नौवां होता है भाग्य का भाव। 10वां होता है कर्म का और राजयोग भी यहीं से देखे जाते हैं। 11वां होता है लाभ का भाव और 12वां व्यय भाव बोलते हैं इसको, 12वें भाव को। अब हम बात करने वाले हैं ग्रहों की दृष्टियों के बारे में, किस ग्रह को कौन कौन सी दृष्टियां मिली है। दृष्टि में सबसे पहले मंगल की बात करेंगे। तीन दृष्टियां हैं मंगल के पास, चौथी, सातवीं और आठवीं। जहां पर बैठते हैं चौथे घर को देखते हैं, वहां से सातवें घर को और आठवें घर को, ठीक है। गुरु के पास भी तीन दृष्टियां हैं, पांचवी, सातवीं, नौवीं। जहां पर बैठते हैं वहां से पांचवी घर को, सातवें घर को और नौवें घर को देखते हैं। शनि के पास भी तीन है, तीसरे, सातवें और 10वीं है। सूर्य, चंद्र, शुक्र, बुध, इनके पास सातवीं दृष्टि होती है, सिर्फ एक। उसके बाद बात करते हैं अपन शुभ ग्रह कौन से होते हैं। शुभ ग्रह होते हैं गुरु, शुक्र और चंद्र। ये क्या है, शुभ ग्रह उसमें आते हैं। ये तीन ग्रह हमारी कुंडली में शुभ शुभ होते हैं। अशुभ ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये अशुभ ग्रहों में आते हैं। सूर्य और मंगल क्या है, तेज ग्रह हैं, और ये बाकी सब है तो, लेकिन ये अशुभ ग्रह में ही आते हैं। ये अंश होते हैं 0 से लेकर 30 तक। 0 से 6 तक 25% प्रभाव देता है ग्रह। 6 से 12 तक 50%, 12 से 18 तक 100% देता है, 12 से 18 से 24 तक 50% हो जाता है, 24 से 30 तक 25% हो जाता है प्रभाव।
0 से 6 तक यानी कि बाल्यावस्था होती है ग्रह की। 6 से 12 तक टीन एज अपन जिसको बोलते हैं। 12 से 18 तक युवा अवस्था होती है। 18 से 24 तक हो जाती है, फिर वो एडल्ट में हो जाता है। उसके बाद 24 से 30 तक फिर वो वृद्ध अवस्था में चले जाते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं मित्र ग्रह और शत्रु ग्रह। मित्र ग्रह मैंने लिखे हैं इधर सूर्य, मंगल, गुरु, चंद्र, ये आपस में मित्र है। और इनके जो शत्रु हैं वो इनके सामने लिखे हैं। सूर्य का शनि, शुक्र, राहु, केतु, जो इनके हैं शत्रु। और आपस में ये मित्र हैं, आपस में ये मित्र हैं। इन और बुध जो होता है वो इनका भी मित्र होता है, इनका भी मित्र होता है। इस प्रकार से बुध दोनों दोनों तरह का प्रभाव देता है। बुध के साथ किसी की दुश्मनी नहीं है। उसके बाद अपन बात करते हैं युति। अब मैं आपको बताऊंगा जो अपन जो घर में जो देखते हैं, जैसे इस घर में कोई बैठे हैं, दो ग्रह बैठ गए। पहले घर में सूर्य और मंगल दो ग्रह बैठ गए, तो ये क्या हुआ युति। दो या दो से अधिक ग्रह एक ही घर में बैठते हैं, वहां पर होती है युति, उसको युति बोलते हैं। अब राशि परिवर्तन है, जैसे ये पहला घर है, पहला घर है मेष राशि होती है, मंगल की होती है। और ये अब यहाँ पे लिखते हैं अपन, मान के चलते हैं इधर सातवीं है। पहली राशि मेष राशि, सातवीं राशि कौन सी है, तुला, यानी कि शुक्र। ये शुक्र की राशि यहाँ पर आ गई और मंगल की ये हो गई। अब ये क्या है कि अपने अपने घर में बैठे हुए हैं अभी। और मान के चलिए अभी इनने बदल दिया, शुक्र पहुंच गए मंगल के घर पर पहली राशि में। शुक्र यहाँ पर आ गए मेष राशि में और सातवें में आ गए मंगल। अब इसमें क्या हो जाएगा, राशि परिवर्तन हुआ है। अगर इसलिए एक दूसरे के घर को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि अगर ये हानि पहुंचाएंगे तो ये इनके घर को पहुंचाएंगे, और अगर ये पहुंचाएंगे तो ये इनके घर को पहुंचाएंगे, इसलिए ये बैलेंस हो जाएगी कुंडली। इस प्रकार से देखते हैं पर राशि परिवर्तन को। दो ग्रह अलग अलग राशियों में बैठते हैं तो वो क्या बैलेंस करके रखते हैं उसको। अगर कोई ग्रह अगर गलत करेगा, इसका ये किसका घर है, मेष राशि का है, 1 नंबर लिखा हुआ है मेष राशि का है। और ये अपना है शुक्र का 7 नंबर। अगर शुक्र अगर इस घर को खराब करेंगे तो मंगल इस घर को खराब करेंगे, वो मंगल इसको करेंगे तो ये, इसलिए एक दोनों एक दूसरे घर को अच्छा रखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद कुंडली में जैसे आपको देखना है कि राशि कौन सी है। कुंडली में राशि कैसे देखते हैं, नंबर लिखे हुए होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है अपना 3 नंबर लिखा है, ये 3 नंबर लिखा है। अपन को देखना है चंद्र किस राशि में बैठे हुए हैं। अगर 3 में बैठे हैं तो 3 नंबर कौन सी है, ये है मिथुन, तो मिथुन राशि की है ये। और 3 नंबर के कौन है, मालिक स्वामी है इसके बुध। अब इसमें ये देखना होगा कि बुध और चंद्र की मित्रता है या शत्रुता है। तो ये जो कुंडली है पूरी, इसका बुध का प्रभाव रहेगा पूरी कुंडली पर। लगन जो आएगी, लगन लगन बोलते हैं इसको, लग्न पर बुध का प्रभाव रहेगा। राशि भी मिथुन हो जाएगी और राशि का स्वामी हो जाएगा बुध। चंद्र से हमको राशि देखने के लिए रहता है, चंद्र राशि बोलते हैं। चंद्र किस राशि में बैठे हैं वही उसी की राशि होती है, उस व्यक्ति की वही राशि मानी जाती है। अगर यहाँ पर 4 लिखा होगा तो कर्क राशि में अगर चंद्र बैठे हैं, यहाँ पर नहीं बैठे चंद्र। अपन समझते हैं लगन कैसे देखेंगे। मान के चलो यहाँ पर लिखा है 7 नंबर लिखा है और चंद्र बैठे हैं यहाँ पर लिखा है, अपन मान के चलते हैं 7 का 8 9 10 11 12 1 लिखा है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगी, उसकी मेष राशि हो जाएगी। 1 नंबर पे चंद्रमा कहाँ पे, मेष राशि में बैठी है। और ये लगन देखने के लिए ये है लगन। लग्न किसकी हो जाएगी, ये 7 नंबर तुला लगन, मतलब शुक्र। इस लग्न के जो मालिक है, इस व्यक्ति की जो कुंडली है उसके मालिक हो जाएंगे शुक्र और राशि हो जाएगी उसकी मेष। इस प्रकार से देखेंगे, फिर इन दोनों का संबंध देखेंगे कैसा संबंध है आपस में, उस हिसाब से प्रेडिक्शन करते हैं, उसको पर आगे समझेंगे।
अब समझते हैं अपन उच्च और नीच के ग्रह कैसे कैसे समझते हैं अपन, उच्च और नीच के ग्रह को कैसे समझें। अगर जैसे किसी पर स्टार बना होता है, ऐसे राहु केतु को देखेंगे तो उस पर स्टार मिलता है। अगर और किसी ग्रह पे भी ऐसा स्टार होता है तो वो बकरी ग्रह में आते हैं। मतलब बकरी क्या होता है, जैसे सामान्य गति से न चलते हुए असामान्य गति से जो चलते हुए दिखाई देते हैं ग्रह, उनको बकरी ग्रह बोलते हैं। पीछे की तरफ जाते हुए दिखते हैं ये। और जैसे अब अस्त ग्रह के लिए ऐसे बना होता है, किसी ग्रह पे ऐसे है। अस्त कब होता है ग्रह, जब सूर्य के बिल्कुल बहुत ज्यादा नजदीक हो जाता है, डिग्री वाइज, तब हो जाता है वो अस्त। और अगर नीच का है, किसी पे ऐसे निशान हुआ तो वो नीच का हो जाता है। और ऐसे होता है तो वो उच्च का हो जाता है। और नीच का कब होता है, मान के चलो ये गुरु है, 4 नंबर राशि में बैठे हैं, तो 4 नंबर क्या है, गुरु की उच्च राशि है। तो वहां पे क्या है, इस प्रकार से निशान बन के आएगा, क्योंकि गुरु उच्च के, वो उच्च के होते हैं कर्क राशि में, तो गुरु के लिए सबसे अच्छी पोजीशन है ये। और यहाँ पे फल भी अच्छा देंगे। अब मान के चलो यहाँ पर लिखा है, जैसे अपन यहाँ पर लिख देते हैं मेष राशि, 1 नंबर लिखा है और यहाँ पे लिखा है शनि, तो निशान बनेगा ऐसे। क्या है, मेष राशि में शनि होते हैं नीच के। शनि की जो मंगल से है मेष राशि, उसमें क्या है, नीच के माने जाते हैं शनि। इसलिए अगर नीचे की तरफ निशान है तो वो नीच का ग्रह होता है। नीच का ग्रह इस प्रकार देखते हैं। तो उच्च के लिए ऊपर होता है निशान, जो उच्च का होता है ये नीच का होता है। जो अस्त का होता है, अस्त मतलब किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं होता उससे, सूर्य के बिल्कुल नजदीक। बकरी मतलब पीछे को चलता हुआ दिखता है। बस। और बाकी आज की वीडियो में इतना ही था। बाकी आगे और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अब अपन इसको एक चीज और बता देता हूँ मैं, अपन को ये देखना है ये लगन किसकी है। चलिए इधर मैं लिख देता हूँ, इधर 1 नंबर लिख देते हैं अपन, ठीक है, एक, जिससे कि सीक्वेंस सही है। अपन देखना है लगन किसकी है। ये चंद्र बैठे हैं अपने यहाँ पर, चंद्र बैठे हैं इधर। अब लगन बताना है अपन को कि किसकी लगन है ये। लगन हो जाएगी, 1 नंबर लिखा है यानी मेष लगन, मेष लगन है। और राशि हो जाएगी अपनी मिथुन। अब इसमें ये देखना पड़ेगा बुध और मंगल दोनों आपस में मित्रता होती है दोनों की, तो ये अच्छा फल देंगे कि जो कुंडली होगी अच्छा प्रभाव दिखाएगी अपना। जी, बस यही देखते हैं इसमें। लगन क्या हो जाएगी, मेष, 1 नंबर लिखा हुआ है तन भाव में। तन मतलब अपना शरीर, मेष लगन हो गई। और राशि चंद्रमा जिस राशि में बैठे हुए थे, मिथुन, मिथुन राशि हो जाएंगे। राशि के स्वामी हो जाएंगे इनके बुध, और लगन के स्वामी हो जाएंगे मेष यानी कि मंगल। इस प्रकार से देखते हैं, बाकी आगे और समझेंगे। वीडियो वीडियो में और विस्तार करेंगे आगे, और समझ में आएगा धीरे धीरे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।